बिल्कुल जी, जैसा आप देख सकते हैं गौरी शंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45 में गणपति महोत्सव जो है वो बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है और पिछले काफ़ी वर्षों से मनाया जा रहा है। ये जो गौशाला है ये सभी दानी सज्जनों के सहयोग से चलती है। इसमें 1000 के लगभग गौ संख्या है। यहाँ पर गणपति महोत्सव के लिए 51 परिवार जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो गौशाला से रेगुलर जुड़े हुए हैं। वो लोग यहाँ पर आए हैं, हम उनको मूर्तियां उनको वितरण की जा रही हैं और मूर्तियां वो अपने घर में सुबह शाम की गणपति जी की वो आरती करेंगे, मोदक का प्रसाद खिलाएंगे, तो उनको भोग लगाएंगे। उसके उपरांत 31 तारीख को यहाँ पर एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर सभी लोग जो 51 मूर्तियां लेकर आएंगे उनका हम ढोल नगाड़ों से स्वागत करेंगे, उनका फूल मालाओं से स्वागत होगा। उसके उपरांत यहाँ पर एक शोभा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी, जिसमें ऊंट का हमने अरेंजमेंट किया है, घोड़े होंगे, कुछ हमारे संत समाज से लोग आएंगे, उनके लिए हमने रथ का अरेंजमेंट किया है। ढोल नगाड़ों के साथ सभी लोग जो हैं सब सामूहिक एक यहाँ पर संख्या जो रहेगी, काफ़ी अच्छी संख्या जो है, अनुमान है हमारा पहुँचने का कि महादेव कृपा करें कि बारिश से थोड़ा बचा के रखें। बारिश की वजह से चीज़ें थोड़ा इधर उधर हो जाती हैं, तो अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और उनको हम एक यहाँ पर सामूहिक जो है वो शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा के उपरांत फिर उनका विसर्जन के लिए हम लेके जाएंगे रोपड़ नहर में, जो है उनके विसर्जन के लिए हम ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा रहेगी। और 51 परिवार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें सभी माताएं बहनें और सबको आपके माध्यम से संदेश है कि ये गौरी शंकर सेवा दल गौशाला का आपका खुद का कार्यक्रम है, पूरे परिवार का कार्यक्रम है। बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लें, इसकी शोभा बढ़ाएं और आप इनसे जुड़ेंगे, गणपति जी का आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव ही आशीर्वाद बना रहेगा। ये प्रकृति को देखते हुए ये बिल्कुल शुद्ध मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां हैं और ये पानी के अंदर जाके बिल्कुल ही ये मिट्टी हो जाएंगी। मिट्टी पानी का मिलन जो है वो बिल्कुल शुद्ध है और उसके अंदर ये है कि जैसे कि हम चाइनीज मूर्तियों का उपयोग करते हैं या हम कोई इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियों का उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल मिट्टी की बनाई हुई मूर्तियां हैं। इनका विसर्जन जो है वो पर्यावरण को देखते हुए बिल्कुल शुद्ध रहेगा, कोई नुकसानदेह वाली चीज नहीं है। और दूसरा, इसमें हम एक एक पौधा भी सबको दे रहे हैं कि आप मूर्ति के साथ में एक एक पौधा लेके जाएं और वो अपने घर के ऊपर लगाएं। इस समय में आप देख रहे हैं बारिशों का मौसम है, हर जगह पर हम पर्यावरण का देखभाल करते हैं, तो उसमें हमें पौधों का भी सेवा करनी चाहिए। बोलो गजानन भगवान की जय। आज गणेश महोत्सव का जो कार्यक्रम है गौरी शंकर सेवा दल गौशाला में बड़े धूमधाम, संपूर्ण भारत में यहाँ जो कार्यक्रम है यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आज के दिन ही भगवान गणेश जी का, कल गणेश जी का जन्मोत्सव है और कल के दिन ही भगवान जी का जन्मदिन हुआ था। और उनकी जो भगवान गणेश जी, वेद व्यास जी, महाभारत में एक वर्णन आता है, जब महाभारत गणेश जी लिख रहे थे, वेद व्यास जी कह रहे थे, उस समय 10 दिन लगातार, और गणेश जी जब महाभारत लिख रहे थे, गणेश जी को वहां पर अग्नि तत्व जो कि एकदम उनका शरीर गर्म हो गया था, उसको तृप्त करने के लिए उन्होंने जल तत्व में वह गणेश जी को विराजमान किया। और तभी से ये प्रचलन है, तभी से संपूर्ण भारत में इसी दिन को मनाया जाता है। कोई कहता है ऐसा कुछ नहीं है, शास्त्रों में ये है, गणेश पुराण में भी ये लिखा गया है कि तब से ही महाभारत के समय से ही गणेश जी का यहाँ विसर्जन कार्यक्रम चलता है। और प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी गौशाला की तरफ से बड़ी ही धूमधाम से, जिसमें वेद मंत्रों द्वारा ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बो फलचार वक्षिणम उमास्तम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, ऐसे ही ओम गण गणपते नमः मंत्रों द्वारा उच्चारण करते हुए यह कार्यक्रम मनाया जाता है। जिन परिवारों को, जो 51 परिवार हमारे साथ जुड़े हैं, उन परिवारों को सबसे पहले हम ये गणेश जी भगवान जी के घर में ले जाकर उनको एक पीला वस्त्र के रूप में आसन देते हैं। फिर उनके बाद दुर्वा घास और हरी घास से उनको सुशोभित करते हुए उस पर विराजमान करते हैं, ताकि भगवान गणेश जी अपने आसन पर विराजमान हो जाए। रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी सुबला, उनके पुत्र वहां पे विराजमान कर मंत्रोच्चारण करते हुए प्रातः काल की आरती, शाम की आरती, तीनों समय में भोजन उनको अवश्य देना। जैसे आप घर में खाओगे, विशेष पर गणेश जी का है मोदक। मोदक ही गणेश जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि मोदक एक ऐसा मिष्ठान है, वो आत्मा से जुड़ा हुआ मिष्ठान है। इसलिए और भी मिष्ठान आप लोग लगा सकते हैं, पर मोदक की सबसे प्रिय गणेश जी को लगता है। और घर पे ले जाकर गणेश जी की आरती, विशेषकर पूजन आप लोग भक्तों को यहाँ विशेष बताया जाएगा।
इस बार जन्म कुंडली के हिसाब से लगन में जो है जल तत्व राशि है। जल तत्व के हिसाब से संपूर्ण भारत में बुध ग्रह है। ये बुध से ही गणेश जी को मान्य है और ज्योतिष के अनुसार ये बुध ग्रहों के साथ यह वर्णन है और लगभग ज्योतिष के हिसाब से इस भारत के लिए सबसे उत्तम रहने वाला है, जो आज से और कल से गणेश महोत्सव से रहता है सो अनंत चतुर्दशी तक। वैसे तो 11 दिन का बहुत सारे जगह जैसे दक्षिण भारत में लोग 11 दिन का मनाते हैं, अनंत चतुर्दशी मनाते हैं, पर कुछ लोग 5-7 शास्त्रों में कहा गया है 3 दिन तक, 5 दिन तक और 7 दिन तक और 11 दिन तक या आप त्योहार मना सकते हैं। ये शास्त्रों में वर्णित कहा गया है। इसलिए लग्नेश के हिसाब से और पंचमेश के हिसाब से, सप्तम भाव के हिसाब से, जन्म कुंडली के हिसाब से संपूर्ण भारत के लिए अच्छा रहेगा और सभी व्यापार की जगत में, सृष्टि जगत में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक से सब के लिए बहुत उत्तम रहेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे आज गणपति का विशेष हमने सारे ही परिवार जो हमारे साथ गौशाला के साथ जुड़े हैं उन सभी को आमंत्रित किया है और जो भी गणपति जी को अपने घर पे ले जाकर सुबह शाम की पूजा करेंगे। और पिछले बार की अपेक्षा अब की बार हमारे कुछ परिवार बड़े हैं और हर साल इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। पिछले 7 से 8 सालों में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और विशेष तौर से गणपति जी की भव्य हमारी मूर्ति यहाँ पर, बड़ी मूर्ति यहाँ पर रहती है और जो बाकी छोटी मूर्तियाँ हम सभी परिवारों में बांटते हैं और उसका विशेष भव्य रूप से जो हमने सारा ही प्रोग्राम करते हैं। जितने भी परिवार में जाता है उनके आगे जितने भी रिश्तेदार होते हैं तो सभी उनके साथ जुड़कर आते हैं। तो तकरीबन 300 से 350 बंदे यहाँ पर जो भगत हैं गणपति जी के लास्ट दिन में सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सभी मिलकर एक महाआरती, सभी मूर्तियाँ इकट्ठी होंगी। उसके बाद महाआरती का एक आयोजन होगा। महाआरती में सभी आरती की जाएगी। उसके उपरांत फिर गणपति जी की शोभा यात्रा निकलेगी। सुबह शाम की यहाँ पर रूटीन में आरती रहेगी और जो कुछ भगत है अपने घर पर नहीं लेके जा सकते वे गौशाला में इकट्ठे होकर उस समय पर सुबह शाम की आरती में यहाँ पर गणपति जी की आरती में विशेष रूप से शामिल हो।